पाक बेलारूस ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। बेलारूस की वजारत दाखिली उमूर और वजारत दाखिला पाकिस्तान में ताउन का मुआहदा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के तजुर्बात से और बेलारूस की कंपनीज को सरमायाकारी के साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस। सदर अलेक्जेंडर के हमरा तकरीब में शिर ने खिताब में कहा कि बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान को भी फायदा उठाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे का खैर मकदम करते हैं। अमरीका और चीन की तिजारती जंग के मईशत पर मनफी असरात। अशियाए स्टॉक मंडियों में भी उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,16,000 की हद खो बैठा। जापान और जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। चीन के साथ मुआहदा करना पसंद करूंगा। मुआहदा ना हुआ तो हम वहीं खड़े होंगे जहां पहले थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। कहा दुनिया ने तिजारत के मामले में हमसे इंसाफ नहीं किया। महसूलात से हासिल रकम से कर्ज चुकाएंगे। दुनिया के कई ममालिक हमसे बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शराय सूद में कमी हो रही है। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास 14 अप्रैल तक मुलतवी। पीटीआई के इकबाल आफरीदी की निशानदेही पर गिनती। स्पीकर कौमी असम्बली का शदीद इजहार बरहमी। कहा अरकान असम्बली संजीदगी का मुजाहरा करें वरना जाया ना करें। एआई मुआवन टूल जरूर है लेकिन जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एआई के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से फैसला जारी। कहा चैट जीपीटी और डीप सीक अदालत की इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। तय किया जाए कि अदालती निजाम में एआई का दायरा इख्तियार क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का तनाज़ा मजीद शदीद हो गया। 2 रुकनी बेंच का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर न करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का 12 सफ़हात का फैसला। डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने की हिदायत। चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकते हैं लेकिन दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर तिमर गिराव और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज बशमूल एक हाई वैल्यू टारगेट खारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को आइन पढ़ना चाहिए। नून लीग के रहनुमा ने बोगस पीपल्स पार्टी में जो गुफ्तगू की है वो काबिले मजम्मत है। सूबाई वजीर शर्जील राम मेमन का कहना है नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं को समझाए बताए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। हमारा 2 टोक मौक़िफ़ है कि कैनाल बनने नहीं दिए जाएंगे। इरफान सिद्दीकी ऐवान बाला में बैठे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आइन में सदर का इख्तियार क्या होता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कैनाल की मुखालफत की। लीगी क़यादत से दरख्वास्त है कि अपने पार्टी के रहनुमाओं को समझाएं। सिंध से 991 गैर कानूनी मुकीम अफराद को निकाला जा चुका है। कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से एक और शहरी जख्मी। 5 स्टार चौरंगी के करीब मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। एहनी शाहिदीन के मुताबिक टैंकर ड्राइवर नाजमाबाद में शहरी को टक्कर मारकर फरार हुआ था। लोगों का पीछा करने पर टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद। मुलजिम मौका देकर फरार होने में कामयाब। सरबरा पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस जंगी तैयारियों और जवानों की तरबियत से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक उमूर पर भी गौर किया गया।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आज से आगाज होगा। इफ्तिताही तकरीब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकारा आबिदा परवीन, अबरारुल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मानसहरा और मरी में भी बरसात। बनू और करक में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में आज यौम मजलूमों महसूरीन फ़लस्तीन कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में शट डाउन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आलम इस्लाम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले कि अहले फ़लस्तीन की मदद उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का सलामती कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने और अक़वाम आलम से इजराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में सालाना 5 लाख टन मादनियात निकालने से जमीन का तवाजुन खतरे में। 32% जंगलात मुतासिर। मिलिट्री कैंप्स और कानूनी माहौल पर दबाव। 28% मकामी आबादी जमीन की तबाही और पानी की किल्लत से मुतासिर। अमरीकी महकमा दिफा ने बजट के लिए अरबों डॉलर्स के मुआहदे खत्म कर दिए। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ ने महकमा दिफा में अरबों डॉलर के मुआहदे फजूल खर्ची करार देकर फौरी तौर पर मनसूख किए। अमरीकी वजीर दिफा ने 5.1 अरब डॉलर के 15 मुआहदों को गैर जरूरी करार दे दिया और खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट्स में अमरीकी डिफेंस, हेल्थ इमरजेंसी, एयरफोर्स, नेवी और डारपा जैसे इदारों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरिया हेडसन में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में तमाम 6 अफराद हलाक, 5 लाशें दरिया से निकाल ली गई। 6ठे शख्स की तलाश जारी। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद सयाह थे। दरिया में गिरने वाला हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर में वक्फे से बारिश। वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच ताखीर का शिकार। ताहाल टॉस भी ना हो सका। पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त दी थी। और माया नाज और वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी की 42वीं बरसी। आवाज के जादूगर ने जनूबी एशिया में पॉप सिंगिंग को मुतारिफ करवाया। बाद वफात उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।